Welcome back to my course. I'm India. Today we are going to study about cells. Cells is the basic unit of life, and cell is the functional and structural unit of life as well. And metabolic reactions also occurring in cells, and all living organisms are made up of pre-existing cells. So these are some important points related to cells. Basically, cell is the basic unit of life. Like all living organisms are made up of different types of cells or unicellular organisms, like they are just made up of one type of cell, and multicellular organisms are made up of different types of cell and multi-cell of course. सो ग्रुप्स ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यूज़ एंड सिस्टम। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि किस तरह से सेल जो है वो सेल्स के जो ग्रुप है वो एक टिश्यू बनते हैं और के पूरा का पूरा हमारा जो है वो ऑर्गन बनाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास एक सेल होता है, अगर ये सेल आपस में मिल जाएँ तो हमें मिल जाता है टिश्यू, और टिश्यूज़ मिलकर जो है हमारा एक पूरा ऑर्गन बना देते हैं। लाइक अगर हम एसोफेगस की एग्जाम्पल ले लें यहाँ पर, तो उसी ऑर्गन से रिलेटेड अगर दूसरे ऑर्गन्स बन जाए तो उसी ऑर्गन से रिलेटेड एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट आ जाता है हमारे पास, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स आ जाते हैं। तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। डिफरेंट जो है वो ऑर्गन्स को अगर हम मिला दें, और जितने भी ऑर्गन सिस्टम अगर मिल जाएँ, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल ऑफ देम, तो हमें क्या मिल जाता है कि पूरा का पूरा हमारा ह्यूमन बॉडी हमें मिल जाएगी, यानी कि पूरा ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाएगा। तो किस तरह से आपने देखा कि किस तरह से सेल जो है वो ऑर्गेनाइज होकर पूरे का पूरा जो है वो हमारा स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। तो सेल्स जो होते हैं हमारे पास डिफरेंट शेप्स के होते हैं और डिफरेंट साइज़ के होते हैं। लाइक अगर हम सबसे बड़े सेल की बात करें तो ऑस्ट्रिच के एग को जो है वो सबसे बड़ा सेल कंसिडर किया जाता है, और डिफरेंट साइज़ के होते हैं। लाइक आरबीसीज की जो अगर आप देख लें आरबीसीज के सेल्स की, तो उसकी शेप डिफरेंट होगी। न्यूरोनल सेल्स की जो है वो शेप्स डिफरेंट होगी, यानी कि लॉन्गर वे में होंगे, तो दीज आर जस्ट लाइक लॉन्गर सेल्स। तो सेल्स की डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट साइजेस होते हैं। So the environment outside the cell is separated from the inside of the cell by the cell membrane. तो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसके इनसाइड एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर रही होती है। एंड सेल होल्ड्स अ वैरायटी ऑफ पीसेस एंड ईच सेल हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस, यानी कि डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। हमने पहली बार की सम सेल्स मूव थ्रू आउट द बॉडी लाइक ब्लड सेल्स, यानी कि कुछ सेल्स जो है वो पूरी बॉडी में मूव कर रहे होते हैं। अदर्स आर अटैच टू वन अनदर लाइक मसल सेल्स, और कुछ सेल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और फंक्शंस अपने परफॉर्म कर रहे होते हैं। एंड दे स्टे इन वन प्लेस। एंड सम सेल्स लाइक स्किन सेल्स डिवाइड एंड रिप्रोड्यूस क्विकली, और कुछ सेल्स जो होते हैं डिवाइड भी हो रहे होते हैं और रिप्रोड्यूस भी हो रहे होते हैं क्विकली। सो ये कुछ कॉमन सी बातें हैं सेल के बारे में। तो अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो हमारे पास जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सिंगल सेल पाए जाते हैं, और मल्टीसेलुलर में जो है वो डिफरेंट टाइप्स के मल्टी सेल्स पाए जाते हैं। और अगर हम सेल्स की टाइप्स की बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें आ जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, लार्ज होते हैं एंड ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एंड इनके जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। जबकि इसके कंपैरिजन में प्रोकैरियोटिक जो हैं वो स्मॉल होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, यानी कि स्पेशलाइज इसमें जो ऑर्गेनल्स नहीं होता। लाइक इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म होता है कि दोनों के पास होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गए, लेकिन इसमें जो है न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होते। तो ये डिफरेंट है मेजर इसमें। जबकि यूकैरियोटिक में हमारे पास न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड जो है वो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। So during the 1950s, scientists developed the concept that all organisms may be classified as prokaryotes or eukaryotes, and the cells of the prokaryote and eukaryote possess two basic features: plasma membrane, and which is also called cell membrane, and cytoplasm. तो जेनेटिक मटेरियल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मौजूद होंगी। तो इसके अलावा क्या लिखा हुआ है, हाउएवर द सेल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स आर सिंपलर देन दोज ऑफ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स जो सिंपलर होते हैं यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में। एंड फॉर एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक अ न्यूक्लियस एंड व्हाइल यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ न्यूक्लियस। हमने ये बात कर ली है ऑलरेडी।
प्लस प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक इंटरनल सेलुलर बॉडीज़ यानी ऑर्गेनल्स, यानी कि इसमें जितने ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होंगे। लाइक यूकैरियोट के पास गल्जाई बॉडीज़ भी होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं, न्यूक्लियस भी होता है, जो कि प्रोकैरियोट्स में हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन राइबोसोम्स जो हमें दोनों में देखने को मिलेंगी। तो राइबोसोम्स बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं पूरी बॉडी के फंक्शंस के हिसाब से। यानी कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देख लें तो पावर हाउस ऑफ एनर्जी है, लाइक राइबोसोम्स को देख लें तो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है, न्यूक्लियस में जो है वो जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सारी जो है वो कैरी कर रहा होता है। तो उसके पास जो डीएनए होता है, सो डिफरेंट जो है वो सेल्स के फंक्शंस भी हैं। सो एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स आर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। जो कॉमन एग्जांपल जो है वो प्रोकैरियोट्स के पास बैक्टीरिया की आ जाती है। एग्जांपल ऑफ यूकैरियोट्स आर प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्ट एंड एनिमल्स। तो ये सारी जो एग्जांपल्स जो हैं वो यूकैरियोट में आ जाती हैं। तो यूकैरियोट में मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर दोनों ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में मोस्टली यूनिसेलुलर पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ।